हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे। और काफ़ी शानदार तरीके से आज का क्लास आरंभ होने वाला है और आप लोग काफ़ी शानदार वे में मेरे साथ बने रहिएगा। तो सारे लोग काफ़ी बेहतर तरीके से आज सीखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आज आपका चलने वाला है लाइव टेस्ट का डिस्कशन। जो आपका कल ऐप में जो आपका सेट चला था, सेट नंबर 1, और ये जो सेट नंबर 1 है उसका आज आपका डिस्कशन होगा। तो जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा, उनसे आग्रह होगा कि आप टेस्ट जरूर दें। हम आपका अगला लाइव आके हम आपको बता देंगे कि आपका टेस्ट कब कब होगा। तो एक दिन मैं आपको का लाइव आऊंगा, 1 या 2 दिन में हमको टाइम दीजिए। 1 या 2 दिन में हम लाइव आके आपको ये बताऊंगा कि आपका टेस्ट का हम टाइम वगैरह सब अरेंज कर देंगे कि कब आपका टेस्ट होगा, कब आपका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। पहला काम तो आप ये करिए कि जो लोग आस पड़ोस में हैं, जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, उनको आप बताइए कि आप टेस्ट वगैरह आराम से दे सकते हैं। उसका आपको वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है, और आपको ऐप में भी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो वहां से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग टेस्ट दिए हैं, कल का परफॉर्मेंस अच्छा था, बहुत सारे लोगों का अच्छा नंबर आया, बहुत सारे लोगों का थोड़ा कम लो नंबर आया। तो कुछ लोगों का आदत नहीं होता ऑनलाइन इस तरह से टेस्ट देने का। और हमने जो आपका जो 6 से 7 में जो टाइम आपका 20 मिनट का टेस्ट, उसके बाद उसका डिस्कशन जो है वही सेम पैटर्न पे हमने टेस्ट को लॉन्च किया है। वही टाइम, वही पोर्टल, सब कुछ वही है। बस आपको फीलिंग आ रहा होगा ऑनलाइन टेस्ट का, क्योंकि आपका सारा एग्जाम अब ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और ऑनलाइन में आपको फायदा होगा। अभी आप शुरुआत में आपका नंबर घटेगा तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। सारे का नंबर एक टाइम के बाद बढ़ने लगेगा। जैसे आपका हम 6 बजे वाला जब टेस्ट हम लेते थे तो किन्हीं का नंबर कम आता था, लेकिन एक 6, 7, 8, 10 टेस्ट देने के बाद सारे एक वे में आ गए थे मेरे दोस्त। तो सारे लोग को अब बकाना नहीं है, बस मेरे साथ बने रहना है और लोगों को बताना है। जो भी लोग टेस्ट देना है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप जुड़िए। और हमने बताया था जुड़ने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो आप हमको जो आप अपना नाम और नंबर इस वाले पे आप व्हाट्सअप करिएगा, तो हम वहां से आपको एक लिंक देंगे, वहां से आप डायरेक्ट लाइव टेस्ट में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है दोस्त, मेरे व्हाट्सअप करिएगा, आराम से आप वहां से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और आइए स्टार्ट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सब सारे लोग सबसे पहले इस वीडियो के लिंक को जहां जिस ग्रुप में है तब वहां तक पहुंचाया जाए मेरे दोस्त। तो वहां तक पहुंचा दो, ये काम कर दो और लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज क्लास, और एकदम एनर्जी के साथ। आप भी कॉपी पेन के साथ तैयार रहिएगा, क्योंकि शानदार क्लास होने वाला है। और सो के पढ़िएगा दोस्त मेरे, तो पाप लगेगा, समझ लेना मेरे दोस्त। ठीक है, एकदम माहौल क्रिएट करना है और एकदम उड़ा देना है। ठीक है, आइए अब पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको करते हैं। और ये सवाल जो पहला सवाल था, जिन्होंने कल बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर दिया, और आपका इतना अच्छा ऐप डिजाइन है कि आपका परफॉर्मेंस भी दिखाता है, आपका सब कुछ दिखाता है उसमें। तो इस चीज को आप समझिए, ठीक है। ऐसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरे अलावा। इसलिए एकदम बने रहिएगा, एकदम शानदार वे में टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, इसका तो डिस्कशन एकदम क्या हुआ, कुछ तो बदलाव नहीं है। आप वहां टेस्ट दे रहे हैं, लाइव डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, हम आपको करा रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए पहला सवाल जो आपको दिख रहा होगा, सारे लोग अभी भी बना सकते हैं। लाइव चैट में जाइए, कमेंट में बोलिए क्या होगा आंसर। ठीक है, जो लोग नहीं दिए हैं दीजिए, ठीक है, वहां भी आंसर कर सकते हैं। देखो क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी मेरे दोस्त। क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी जो बी पे समकोण है। बी पे क्या है, वो समकोण है। देखो भाई, एबीसी जो बी पे समकोण बना रहा है, ठीक है। अब बोल रखा है AB जो है वह 7 है। AB कितना है भाई मेरे, 7 है। उसके बाद बोल रहा है AC और BC का जो अंतर है, AC और BC का जो अंतर है वह कितना है, 1 है, 1 सेंटीमीटर का अंतर। देखो तो दोस्त, AC जो है वह हाइपोटेनस है, कर्ण है। BC जो है वह बेस है, आधार है। ठीक है, तो ये अंतर है भाई 1 सेंटीमीटर का। तो आपसे पूछ रहा है भाई बता दो मेरे कि सेक C और प्लस कॉट ए का मान क्या होगा। जो लोग लाइक नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कृपया लाइक करें, हमको भी मोटिवेशन का जरूरत है। क्योंकि आपको अगर घर से हम क्लास दे पा रहे हैं तो वो भाई मेरा जुनून है आपके प्रति। तो आप हमको थोड़ा सा इतना मोटिवेट करें, लाइक करें, लोगों को बताएं। इतना करोगे ना तो हमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस भाई लॉकडाउन पीरियड में बहुत मुश्किल होता है क्लास को अरेंज कर पाना, नेट वगैरह का व्यवस्था नहीं हो पाता। फिर भी हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए इतना करो। ठीक है, आप देखो, ठीक है, ध्यान से शेयर करो फेसबुक
फेसबुक पे जिन लोगों का फेसबुक है उन फेसबुक वगैरह पे शेयर करो ताकि हर लोग तक ये चीज पहुंचे, ठीक है। और एक बार अगर मेरे क्लास में लोग आ गए ना तो आपको भी पता है कि हम जो वे देते हैं, जो तरीका बताते हैं, उस वे से लोग जुड़ेंगे 100%, ठीक है। तो इसके लिए सोचना नहीं, एकदम एनर्जी बनाए रखना है। अब देखो इसका मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अब देखो यहां ध्यान से, आप बताओ ये एक इसका कर्ण और आधार का अंतर एक ट्रिपलेट नजर आ रहा है। 7 को देखिए, 7 24 25, बोलो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है मेरे दोस्त? होता है नहीं होता है? तो ये क्लियर है कि जो कर्ण होगा वह 25 होगा और ये जो होगा वह 24 होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम 100% क्लियर हो रहा होगा। तो आपको सब कुछ मिल गया, ये परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, और ये क्या मिल गया आपको? कर्ण मिल गया। और आपको पता है जो एंगल लोगे इसके सामने परपेंडिकुलर होता है। अगर ये एंगल लिए तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये कर्ण होगा। इतना बात आपको आता है। तो अब देखो यहां पे 7 24 25 ये ट्रिपलेट है। इस ट्रिपलेट पे सवाल सेट हो गया, एकदम क्लियर कर दो। यहां पे ध्यान से देखो, सेक सी, तो सेक सी का मान अगर आप निकालते हो, देखो यहां पे ध्यान से, तो सेक सी का मान, ये सेक सी है तो सी अगर ये है तो आपको पता है सेक सी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस 25 बटा बेस 24, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉट ए, तो ये कॉट ए लिए तो ये लंब हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका 7 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 24 हो गया। तो 25 और 7 भिन्न का जोड़ कर लो, 32 बटा 24 काट लो, तो 4 8 चक और 8 दिया 4/3। ऑप्शन नंबर किस में है? मिला लो आप एकदम आराम से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है भाई मेरे। अगला सवाल देखिए जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से करो और सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी ले लिए, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप कर सकते हैं लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं और बताना है कि क्या होगा, क्योंकि सारे लोग टेस्ट दिए हैं तो आप जानते होंगे। जो लोग नहीं दिए हैं वो भी बताइए और जो दिए हैं वो भी बताइए, ठीक है, ताकि एकदम मजा आए, एकदम क्रिएशन क्रिएट हो मेरे दोस्त। अब देखो एकदम अगला बोल रहा है ए की जो आय है वह बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है। तो ए की जो इनकम है ये ए है और ये बी है। तो ए की जो इनकम है वो बी से 40% ज्यादा है। तो मान लो बी का इनकम इतना और ये 40% ज्यादा, तो ये हो गया 140। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि ए की इनकम में 25% की वृद्धि हुई। अगर ये 25% बढ़ेगा, सॉरी ए की इनकम में ना, तो ए की इनकम में 25% वृद्धि हुई, इसका 25%, 140 का 25% निकालोगे तो 140 का 25% 35 बढ़ गया। निकाल लेना 140 का 25%, 1/4 काट लेना, यहां से 35 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 175। अब बोल रहा है जो बी का इनकम है उसमें कितना बढ़ा? बी के इनकम में 40% बढ़ गया। तो 40%, तो 100 का 40%, 40 यूनिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 40 यूनिट बढ़ गया। तो ये हो गया 140, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है? बोल रहा है तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि बताओ। देखो तो 140 प्लस 100 यानी ये कितना हो गया? शुरू में कितना था भाई मेरे? ये शुरू में और ये बाद में, ठीक है। तो शुरू में कितना था? 240, बाद में कितना हो गया देखो तो बाद में 175 प्लस 140, तो कितना हो गया भाई मेरे? तो 0 जोड़ लो, 11 सॉरी 5 ना, ये 5 7 4 11, 1 1 2 और 1 315। बोलो बढ़ा कितना? बोलो बढ़ा कितना? तो आप देख लो जोड़ के 60 और 15 75 बढ़ गया। तो 75 बढ़ा कितना से? तो कोई भी चीज किससे बढ़ता है? इनिशियल वैल्यू से, तो 240 से, और गुना 100 सॉल्व कर लेना। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी, 31.25। दिस इज राइट आंसर, इतना %, ठीक है दोस्त मेरे। क्लियर? अगला सवाल देखिए जल्दी से, और ये फास्ट तो होगा ही होगा, डिस्कशन क्लास है, थोड़ा सा फास्ट होगा और नेट का भी इशू होता है। अगर 1 घंटा से ज्यादा लगेगा तो फिर ये अपलोड नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आपको भी इतना फास्ट आना पड़ेगा। और दिक्कत क्या है, आप वीडियो को आगे पीछे करके भी तो देख सकते हो बाद में, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना। जो क्वेश्चन में डाउट है उसको आप वीडियो को आगे पीछे करके बाद में आप दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हम वीडियो को तो डिलीट करने वाले नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए अगला सवाल, देखो जल्दी से। और एकदम फाउंडेशन क्लास तो आराम से चल रहा है और आपका ना हम अर्थमेटिक का क्लास भी लेके आएंगे, ठीक है। हम लाइव आके अर्थमेटिक के बारे में और टेस्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लाइव आएंगे, हम बता देंगे कब लाइव आना है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल ट्रिगो का जो सवाल है, ठीक है, सारे लोग किए होंगे। देखो बोल रहा है tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। उसके बाद k+1 बराबर में k+1 और ये हो गया k-1। ऑप्शन है बराबर k का मान आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। एकदम ध्यान से देखते चलो और एकदम मजा आने वाला। बताना है जल्दी से क्या होगा और एकदम बताइए क्या होगा आंसर मेरे दोस्त, जल्दी से बताना है क्या होगा।
देखो जल्दी से देखो, देखो क्या होगा भाई मेरे, देखो जल्दी से क्या करोगे इस सवाल में, आप क्या करोगे इस सवाल में। देखो बोल रहा है tan थीटा प्लस sin थीटा और ये दिया हुआ, देखो तो ये एक बार जुट रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुट रहा है, एक बार घट रहा है, जहां भी एक बार जुटे एक बार घटे, ऊपर जुट रहा है नीचे घट रहा है, ऊपर जुट रहा है नीचे घट रहा है, जो काम LHS में हो रहा है वही काम RHS में हो रहा है। अगर ऐसा हो तो वहां पे आप कौन सा मेथड लगाना, CND रूल। क्या लगाओगे भाई, CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये आपको पढ़ाया जाएगा अलजेब्रा के क्लास में, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के क्लास में भी ये चीज आपको बताया जाएगा। तो जो लोग CND रूल जानते हैं वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक बार नीचे वाला जुटता है और एक बार नीचे वाला इसके साथ घटता है। जिनको ये चीज नहीं पता है हम डायरेक्ट बता रहे हैं, जब भी आप CND रूल लगाओगे तो ऊपर में ये बचेगा और ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई मेरे। तो ऊपर आ जाएगा tan थीटा, नीचे आ जाएगा ये वाला चीज sin थीटा। जो चीज आपने LHS में किया वही चीज RHS में करोगे तो यहां भी सेम होगा, ऊपर आ जाएगा के, नीचे वाला आ जाएगा 1। क्लियर भाई मेरे। अब यहां से आप क्या करो, थीटा की जगह पे कुछ भी रख दो जो सुविधाजनक है, लेकिन याद रखना वैल्यू पुट करने के दरमियान आप इस बात का ख्याल रखना कि वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, 1/0 का फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, 0/0 का फॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं बने, अनडिफाइंड नहीं बने। बाकी आप आराम से पुट करो, ठीक है। हम अगर थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट करते हैं, ठीक है, तो आपका tan 30 डिग्री 1/√3 और sin 30 का मान तो क्या हो जाएगा भाई 1/2। तो यहां से k का मान क्या आ जाएगा भाई, तो k बराबर 2/√3। अब आप बताओ कौन से ऑप्शन में थीटा के जगह पे 30 रखोगे, तो यहीं पे हमको दिख रहा है sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। दिस इज आंसर इज sec थीटा इज राइट आंसर मेरे दोस्त। तो इसको कॉपी कर लो जल्दी से, और जो लोग किए अच्छा बात है, जो लोग नहीं किए उनको लोग जानिए, थोड़ा सा ये सब कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, पेपर में जल्दी करना है तो ये सब चीज आपको आना चाहिए। CND रूल वगैरह मिटा दें। अगला सवाल, अब कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माथा खराब हो जाएगा। तो अगला सवाल देखो जल्दी से और बताओ क्या होगा आंसर मेरे भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। देखो जल्दी से और बताओ क्या होगा आंसर। देखो देखो भाई बोल रहा है ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल है PQR। ध्यान से देखना, जिनको दिख रहा है स्क्रीन पे नजर आ रहा है सवाल आपको, ट्रायंगल है PQR, ठीक है भाई, ये PQR है, PQR है ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोला, ट्रायंगल PQR में बोला कि जो QT है, ये जो QT है ये लंब है PR पे, तो ये लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला कि S जो है वह QR पर एक बिंदु है, S जो है वह QR पे पॉइंट है। और क्या बोला फिर, उसके बाद बोला भाई मेरे, उसके बाद बोल रहा है कि एंगल PSQ बराबर P है, PSQ ये जो है ना ये वाला, ये जो है वह P है, सही है, P डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोला एंगल TQR 46 डिग्री है, TQR देखो भाई TQR ये जो है ना ये 46 डिग्री है, बोलना है कितना है 46 डिग्री है। देखो उसके बाद क्या बोला, एंगल SPR बराबर 32 है, SPR ये जो है ना ये 32 है, SPR 32 है। देखो एकदम क्लियर, ये 90 इस वाले ट्रायंगल में आप आ जाओ, ध्यान से देखना, मेरे हाथों को देखो जिधर जिधर जा रहा है, क्योंकि इतना आप देख सकते हो और मजा लेके देख सकते हो। देखो अकेले में पढ़ाने में थोड़ा सा इतना तो इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा ताकि आपको मजा आए। देखो यहाँ पे अब ये 90 ये 46, ठीक है, तो ये 90 46 ये हो जाएगा 44, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का सम होता है 180 डिग्री, तो ये 90 और ये 46 तो ये 44। अब देखो ध्यान से, अब क्या देखोगे इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है, हम जो डॉटेड कर रहे हैं, आप क्या जानते हो, आपसे P का मान पूछ रहा है, ये जो P है ना यही पूछ रहा है कि P का मान क्या होगा। देखो ध्यान से, आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त P का मान क्या होगा। तो ये ट्रायंगल है और आपको पता है कोई भी ट्रायंगल में जो बायकोण होता है, अगर ये 1 है अगर ये 2 है तो ये जो होगा वह 1+2 होगा। तो बायकोण अभिमुख अंतःकोणों के सम के क्या होता है, बराबर होता है। इतना बातें आपको आती है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए जिस ट्रायंगल को हमने डॉटेड किया ये बायकोण है, तो ये जो P होगा, ये जो P होगा वह इन दोनों कोण के सम 32 + 44 यानी 6 और 7 46 डिग्री होगा, और 46 डिग्री राइट आंसर, सॉरी 46 बोल रहे 76 डिग्री, 76 डिग्री राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए और फास्ट तो होगा ही, कॉपी करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कॉपी क्या करना स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। अगला सवाल देखिए जल्दी से, अगला सवाल जल्दी से देखा जाए और बताया जाए मेरे भाई कि क्या होगा आंसर। जो लोग टेस्ट दिए हैं उनको भी बताना है, जो नहीं दिए उनको तो बताना ही है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, लाइव चैट में चाहिए और जल्दी से बोलिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, ठीक है, और कमेंट में बताइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है, बोल रहा है कि जो ट्रेन A की गति ट्रेन B की गति से 25 किलोमीटर अधिक है। देखो भाई मेरे, ट्रेन A की गति ट्रेन B की गति से 25 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है, यानी ट्रेन A की गति अगर x है
और सॉरी ट्रेन बी से 25 जाएगा ना, तो ट्रेन बी की गति अगर x है तो ट्रेन ए की गति जो होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 25 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, लिखना क्या है, किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद क्या बोला, बोल रहा है ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटा कम लगता है। मतलब ए को कम समय लग रहा है, बी को ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि स्पीड का बात है। क्यों स्पीड का बात है, क्योंकि ए का स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लगेगा, बी का स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें सोचना क्या है मेरे भाई, आगे बोल रहा है तो ए की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। देखो एकदम क्लियर, बी को ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को घटाते हैं। तो बी को ज्यादा लग रहा है तो बी जा रहा है 250 किलोमीटर किसके स्पीड से, एक्स के स्पीड से। ठीक है, ए जा रहा है 300 किलोमीटर किसके स्पीड से, तो एक्स प्लस 25 के स्पीड से। तो दोनों के बीच समय का अंतर कितना का आ रहा है, 4 घंटे का। दूरी बट्टा चाल बराबर समय, तो समय का अंतर 4 घंटे का। अब देखो ऑप्शन, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ऑप्शन है भाई मेरे 65 है, 50 है, 60 है और 55 है। एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम एनर्जी बनाए रखना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब आप क्या करोगे, और धीरे धीरे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरा जो आवाज है आप भी जानते कि बहुत तेज होता है तो बाहर तक सुनाई पड़ता है, तो इसलिए हम धीरे धीरे होले होले बोलने का कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसलिए अकबकाना नहीं है, एकदम 100% मैं आपको दे रहा हूं। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब आप क्या करोगे, एक्स के जगह पे क्या रखोगे, एक्स के जगह पे क्या रखोगे कि जो डिफरेंट है वो 4 का आ जाए। तो आपको पता है ऑप्शन में आपसे वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है और ये एक्स जो है वह बी का चाल है। तो आप मान लो हमको एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, अगर हम एक्स के जगह पे अगर हम 25 रखते हैं, क्योंकि अगर हमने ले लिया ऑप्शन नंबर बी, ए का चाल अगर हमने ले लिया कि जो ए का चाल है, ठीक है, ये 50 है, तो बी का चाल जो होगा वह उससे 25 होगा, क्योंकि बी जो है वह उससे 25 कम होगा, क्योंकि ए उससे 25 ज्यादा है, तो बी जो होगा यानी ए जो है वह बी से 25 ज्यादा है, तो जो बी होगा वह उससे 25 कम होगा। तो ऑप्शन में तो आपका ए का चाल दिया होगा, बोलो दिया होगा कि नहीं दिया होगा। तो अगर हमने ए का चाल 50 ले लिया, ठीक है, तो बी का चाल 25 होगा। अब देखो हमने क्यों किया, अगर आप बी के चाल को 25 लोगे, हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, अगर ये बी का चाल 25 होगा, अगर बी का चाल 25 होगा तो 25 और ए का चाल 50 हो गया ना, 50, क्योंकि ऑप्शन से उठा लिया, ए का चाल ऑप्शन में दिया होगा। तो देखो तो मेरे दोस्त ये आ गया 10 और 300/50, ठीक है भाई, 300/50 आ गया 6। तो 10 और 6 के बीच का अंतर कितना का, 4 का। बोलो सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब जो ए का चाल होगा वह 50 होगा और 50 इस सवाल का राइट आंसर होगा। इतना आपको आना चाहिए। अगला सवाल देखो जल्दी से, सवाल नंबर 6, ठीक है, ये अलजेब्रा का सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, अलजेब्रा का सवाल है ये, इसको आप करो और अलजेब्रा के क्वेश्चन को आप कैसे करते हो बताओ जल्दी से, क्या करोगे आप, ठीक है, तो करो सारे लोग, जल्दी से कर दो, ठीक है। अब देखो बोल रखा है दोस्त मेरे कि 4x² ध्यान से देखते चलो, 4x² - 6x + 1 बराबर है 0। आपसे पूछ रहा है 8x³ + 8x³ का ऐसे लिखा है, तो इतना कंफ्यूज नहीं करना है। अगर हम बोले x का पावर -1 तो क्या बोलते हो 1/x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8x³ + 1/8x³। अब आप क्या करो, इसका मान आपसे पूछ रहा है, अगर अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको कुछ ना समझ में आ जाए तो आप क्या करो, दोनों तरफ x से पहले डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड, दोनों तरफ x से डिवाइड करने पर, तो डिवाइड करो, तो 4x² में x से डिवाइड करोगे तो ये 4x आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये 1/x आ जाएगा, बराबर आ गया 0। अब देखो मेरे दोस्त, ये 4x + 1/x और ये हो गया 6। अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। बुद्धि का क्या इस्तेमाल करोगे, देखो अभी ध्यान से भाई मेरे, बुद्धि का इस्तेमाल ये करना है कि आपको ये देख के पता चल रहा है हमको 8x³ + 1/8x³ चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये 2x का होल क्यू है और ये 2x का होल क्यू है। तो दोस्त मेरे यहां पे अगर हम 2x ले और यहां भी अगर हम 2x ले फिर उसका होल क्यू कर दें तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा, उसका मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, 100% निकलेगा। तो अब क्या करो, इसको आप 2x कर दो। 2x बनाने के लिए देखो तो मेरे भाई यहां 1/2 से गुना कर दें और इधर भी 1/2 से गुना करें, क्योंकि जो काम आप LHS में करोगे वही काम आप RHS में करोगे, तभी तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहां पे हमने जब इसको गुना किया तो आ गया 2x और यहां भी आ गया 1/2x, यही तो करना था, और ये आ गया 3। अब बताओ थोड़ा सा बताओ, क्योंकि सबको आता है ये बात कि x प्लस, अलजेब्रा में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ाएंगे हम आपको, x + 1/x बराबर अगर a हो तो x³
क्यू प्लस 1/x³ क्या होता है? तो ये होता है मेरे AQ माइनस 3a। बोलो होता है कि नहीं होता? AQ माइनस 3a बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है 100%। तो यहां से यही चीज हम करते हैं कि ये इसको मान लो कि 2x प्लस 1/2x यानी वही इसी फॉर्मेट में है, तो इसका मान निकालोगे, इसका क्यू यानी 2x का क्यू करोगे तो 8x³ तो 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 का क्यू माइनस 3 गुना 3 तो 27 माइनस 9 दिस इज 18 इज राइट आंसर। ठीक है भाई मेरे दोस्त, एकदम क्लियर कर लो, कॉपी कर लो जल्दी से, और थोड़ा सा तो फास्ट होना ही होना है, 100%। मिटा दें, कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए। कॉपी करना मतलब स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अगला देखो, आगे देखो, आगे देखो मेरे भाई, ये मिटता ही नहीं भाई, क्लियर है। थोड़ा डस्टर वगैरह आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है मिटाने वाला कुछ। देखिए तब तक आप ऐसे ही काम चला ले, क्योंकि आप काम चलाने जानते हैं। देखिए यहाँ पे आगे इतना अच्छा आपको कहाँ मिलेगा, और देखिए यहाँ पे ध्यान से आगे देखिए, ध्यान से भाई मेरे। देखो अगला सवाल, ये जो सवाल है मेंसुरेशन का सवाल है, और एकदम आराम से आप उड़ा दोगे दोस्त मेरे, उड़ा दोगे। देखो क्या बोल रहा है, एक बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया, बकवीट क्षेत्रफल का मतलब कर्व सरफेस एरिया, ये कितना है भाई मेरे? तो ये कर्व सरफेस एरिया जो है ये दिया हुआ है 264, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसका एरिया होता है, एरिया का। उसके बाद इसका वॉल्यूम जो है ना वह दिया हुआ है 924 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इसका रेडियस और हाइट का रेशियो पूछ रहा है। रेडियस इज टू हाइट का रेशियो क्या होगा? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके यहां भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो। क्या दिमाग लगाओगे? देखो तो मेरे भाई, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम बटा कर्व सरफेस एरिया? बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते दोस्त मेरे? लिख सकते हैं। अब यहां पे इधर भी वॉल्यूम लिखोगे तो ये आ जाएगा 924 बटा 264। तो यहां से आप क्लियर करो कि वॉल्यूम होता है पायर स्क्वायर h और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पायर h। होता है कि नहीं होता है सिलेंडर का? तो ये हो गया 924 बटा 264। तो यहां से काटोगे 132 और ये काट दोगे तो 7 बार में ये एस से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो एक आर बचेगा कितना? 7। तो आर का मान आ गया 7 मेरे। एच का मान तो आप आराम से ला सकते हो, किसी में भी रख दो, या तो हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अगर रखोगे तो आप बताओ सी एच से क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर कितना है? 264। तो यहां से करो, 2 से काटोगे 132, पाई का मान 22 बटा 7 इंटू 7, 2 तो कट गया, इंटू h बराबर 132। तो यहां से कट गया, वहां से काट दोगे तो कितना बार में ये आ जाएगा? तो 22 छक 6 दूना 12, हाँ 22 छक। तो h बराबर कितना आ गया? 6। तो यहां से h भी निकल गया 6। और यही आपसे पूछ रहा था कि r और h का रेशियो क्या होगा? 7:6 इज राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगला सवाल अब आप देखिए, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और जल्दी से करिए, ठीक है। और साइड लोग कर सकते हैं इस सवाल को, तो करिए जल्दी से इस सवाल को। अगला सवाल जो आप देखो, ये सवाल एक बार और हमने बताया था आपके डिस्कशन के क्लास में, और सेम सवाल आपका आ चुका है। देखो क्या है ना, हमने बोला था कि कुछ कुछ कभी कभी कुछ सवाल में बेकार की बातें लिखी होती, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, अगर हम पढ़ोगे तो बिना मतलब का टाइम आपका बर्बाद होगा। दे रखा है कि x² + y² बराबर a² वृत्त के एक बिंदु x² + y² बराबर b² वृत्त तक खींची गई स्पर्श रेखाएं के स्पर्श को जोड़ने वाली जीवा x² + y² बराबर c² वृत्त को इस प्रकार स्पर्श करती है कि bm², देखो यहाँ पे bm बराबर a⁴n, मतलब b का पावर m बराबर a⁴n इंटू c⁴p है। बोला जिसमें mnp बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, mnp एक दूसरे के लिए अभाज्य हैं, तो mnp देखो क्या पूछ रहा है, m + n + p - 3 का मान क्या होगा? अब थोड़ा सा इस बात को समझना, हमने आपको कहा कि जो बेकार का चीज दिया हुआ, बाकी सब फालतू दिया हुआ है, और यही जो काम का चीज है सवाल में, ठीक है मेरे दोस्त, यही जो काम का चीज है सवाल में। आप बताओ, अगर ABC जीपी में हो तो क्या होता है? b² बराबर ac होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? अब इसको जो आपका है ना b⁴m बराबर a⁴n इंटू c⁴p, इसको आप इसके साथ कंपेयर कर दो, इसको आप इसके साथ कंपेयर कर दो मेरे दोस्त मेरे भाई। तो इसको आप अगर इसके साथ कंपेयर कर दोगे, क्योंकि ABC अगर जीपी में हो तो इसके साथ बस यही चीज करना है और बाकी खत्म। आप बताओ, अगर आप इसको कंपेयर कर दोगे तो आप बताओ, यहां पे ध्यान से देखो मेरे भाई, तो m के जगह पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो m बराबर 2 हो गया। अब देखो ये इसको इसके साथ कंपेयर कर दोगे तो n के जगह पे यहां पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर क्या 1 है, तो n के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब इसको भी आप कंपेयर कर दो, देखो पे c, कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 है, तो बोलो p के जगह पे क्या हो जाएगा?
एक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया नहीं आया? सबको आप कंपेयर कर देना, इस वाले को इसके साथ कंपेयर कर देना, फिर सवाल आपके चुटकियों में खत्म। अब आप बताओ पी की जगह पे भी क्या आ गया दोस्त मेरे? 1 आ गया और -3, तो 3 - 3 बराबर 0, और 0 इस सवाल का आपका आंसर होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आइए अगला सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जल्दी से करो, ठीक है? तो ये चीज आपसे पूछ रहा था 0, दिस इज राइट आंसर। तो अगला सवाल मिटा दिया जाए इसको, और अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको आप करिए। सारे लोग को करना है, बताना है क्या होगा। बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से भाई मेरे, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। देखो 9 नंबर सवाल, ये भी ट्रिगो का सवाल है और आराम से आप कर सकते हैं, कुछ है नहीं सवाल में। और एनर्जी बनाए रखना है मेरे भाई, एकदम एनर्जी बनाए रखना है। और भाई मेरे दोस्त, देखो भाई और दोस्त बोलने से सारे लोग का हम संबोधन करते हैं, ये मत सोचना कि हम केवल बॉयज को बोल रहे हैं, ठीक है? तो इस बात को आप समझिएगा, ये आप लोग सारे लोग आ गए, सारे लोगों से मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बस आप बने रहिए, और आंखों से एकदम कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बस आप इसी एनर्जी और इसी तरह आप एकदम बने रहिए मेरे साथ। देखो यहाँ पे ध्यान से बोल रहा है 3 सेक थीटा, ठीक है भाई, चलने नहीं लगा। 3 सेक थीटा बराबर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? सवाल सबको दिख रहा है, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा सा मिटा दें। तो ये चीज आपको नजर आ रहा है, भींग गया लगता है, देखिए यहाँ पे ये चीज है, क्या है? तो बोल रखा है मेरे भाई, तो बोल रखा है 3 सेक थीटा, सॉरी 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद बोल रखा है कि जो थीटा है वह 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लाई कर रहा है। 0 से कहां तक भी लाई कर रहा है? 0 से 90 के बीच लाई कर रहा है। तो आपसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? कुछ है नहीं, थीटा जो है वह 0 से 90 के बीच लाई कर रहा है। आप बताओ थीटा की जगह पे क्या रखोगे कि LHS बराबर RHS हो जाएगा? थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके हमको नजर आ रहा है कि आप LHS बराबर RHS तभी कर सकते हो जब थीटा बराबर आप 30 डिग्री रखोगे। बोलो भाई मेरे, समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्यों बोले, क्योंकि हमको दिख गया ये बात, 3 गुना sin 30 1/2 और बराबर 2 इंटू, और बताओ cos 30 कितना होता है? आपका यहाँ पे √3/2, तो यहां से करोगे तो 3/4 आ जाएगा, यहां से काटोगे इधर भी 3/2, इधर भी 3/2। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? LHS बराबर RHS हो गया, मतलब थीटा कितना डिग्री पे हुआ? 30 डिग्री पे हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताओ थीटा 30 रखोगे, एकदम ध्यान से देना, थीटा 30 रखोगे तो आप बताओ tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3, प्लस sec 30 डिग्री का मान क्या होता है मेरे भाई? तो sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 2/√3, तो 2 आपका हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर है तो 4/3, और यहां देखो कॉसेक कितना? कॉसेक 30 डिग्री, 30 का हो जाएगा 2, एलसीएम लेना 3 आ गया, ठीक है? ये हो गया कितना? 1 प्लस यहां से 1 प्लस 4, और यहां से आपका कितना आ गया? 3 दूना 6, तो ये 5 में से 6 -6 गया, तो -1/3, दिस इज आंसर, ठीक है? -1/3 देख लो कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, -1/3, ठीक है? -1/3, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, हम यहाँ पे छोड़ देते भाई, स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा ना मेरे भाई, स्क्वायर है यहाँ पे छूट गया था, इतना आप समझो, तो ये स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 12 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से 4 और 5 में से -12 गया, तो 5 में से -12 गया, तो यहाँ से कर लो -7/3, दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे स्क्वायर था, हम नहीं ध्यान दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप समझो, ठीक है? आगे देखो अगला सवाल देखो जल्दी से, अगला सवाल करना है और बताना है कि क्या होगा आंसर। तो अगला सवाल करो सारे लोग और बताओ कि क्या होगा आंसर। देखो एकदम जल्दी से बताओ। अब देखो क्या है मेरे भाई, देखो एकदम ध्यान से। अगला सवाल जो आपको नजर आ रहा है, ये जो पाई चार्ट का सवाल है, ठीक है? तो ये आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? तो ये पाई चार्ट का सवाल है, इसका आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल हम एक बार बता देते हैं। 2000 बोल रहा है बी प्रकार के कारों का उत्पादन से संबंधित ग्राफ है, बोल रहा है 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाला। देखो ये सवाल आप बनाए होंगे, ठीक है? और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते, ये सारा आपका कल हमने अपलोड किया था, जो ऐप आपका है उस ऐप में आपका अपलोड किया था, वहां से आप टेस्ट जाके देखो। जो लोग टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, आपको ऐप में जाना है, हमने व्हाट्सएप में भी ये बात बताया, आपको ऐप में जाना है, बैच में जाना है, बैच के बाद गौरव भारद्वाज मैथ में जाना है, और मैथ के बाद गौरव भारद्वाज मैथ जो बैच है उसी में आपका एक टेस्ट का फोल्डर बना होगा, आप वहां पे जाके जा सकते हैं, ठीक है भाई मेरे? तो आइए देखते हैं। देखो बोल रहा है बी प्रकार के कारों का जो उत्पादन से संबंधित डेटा का वृत्त आरेख द्वारा दर्शाया गया। 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाला त्रिज्या खंड क्या होगा? क्लियर क्या करना, 2016 में
जो बी प्रकार का कार्य है वह कितना है, 72 है। और 72 बट्टा में टोटल 16 का कार्य का जोड़ देना, बट्टा में टोटल जितना कार्य 2016 में उत्पादन हुआ उसको आप बट्टा में लिख देना और गुना 360 डिग्री कर देना, हो जाएगा आराम से, आप इसको कर लोगे। डीआई का सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो टाइम एंड वर्क का ये आसान सवाल है, बोल रहा है एबीसी का क्षमता दे रखा है। क्षमता का मतलब इफिशिएंसी, एक दिन का काम। किसका काम, एक दिन का काम। तो क्या दिया हुआ एक दिन का काम, तो 7:3:5 में दिया हुआ। अब बोल रहा है देखो, तो एक दिन का काम नहीं, इसका क्षमता दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि वे एक साथ काम करते हुए 21 दिन में उस काम को पूरा करते हैं। तो बताओ तो 21 दिन में कितना काम करेगा, तो यहां से टोटल काम निकल जाएगा। 21 दिन में वह जितना काम करेगा वही तो टोटल काम होगा। तो यहां से निकालोगे 7 3 10 5 15, तो 15 गुना 21 ये टोटल काम आ जाएगा मेरे दोस्त। ये आ गया आपका टोटल काम। तो 15 गुना 21 कर लो, तो 15 गुना 21 करोगे तो 15 को 20 बार करोगे, 315 को एक बार कर लेना। देखो भाई 15 को 20 बार, 15 को 10 बार करोगे 150, 15 को 10 बार और करोगे तो 150 300 और फिर एक बार और 15 को करोगे तो 315। तो इसका आ जाएगा भाई मेरे 315। ठीक है, तो टोटल काम है 315। 21 दिन में जितना काम करेगा वही तो टोटल काम होगा तीनों मिलके। अब देखो क्या बोला, अब बोल रहा है 15 दिन के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया और शेष काम को बी के लिए छोड़ दिया। तो बोल रहा है कि शेष काम बी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो आप बताओ ए प्लस सी जो है भाई बताना मेरे, ए प्लस सी जो है वह कितना दिन काम कर रहा है, 15 दिन। तो ए जो है वह एक दिन में 7 काम करता है, सी जो है वह एक दिन में 5 काम करता है। तो ये 7 और 5 12 काम कर रहा है, एक दिन में 7 और 5 12 काम कर रहा है। तो 15 दिन में कितना काम करेगा, तो बताओ 15 बड़े 180 काम कर देगा। 15 बड़े कितना, 180 काम कर देगा। तो आप बताओ शेष काम कितना बचा मेरे भाई, तो शेष काम आपका यहाँ पे कितना बच गया, तो यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ से आपका बच गया शेष काम 135 बच जाएगा ना, 2 में से 1 जाएगा तो 135 काम। अब ये जो शेष काम बचा 135 ये शेष काम है भाई मेरे, जो शेष काम बच रहा है ना 135 उसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी 135 काम को करेगा, तो बताओ कितना समय में करेगा, तो बी 135 काम, बी बताओ तो एक दिन में कितना काम करता है बी, तो बी एक दिन में 3 काम, तो 135 काम करने में 135/3 तो कितना दिन लिख देगा, तो 45 दिन लग जाएगा। तो बी को लगेगा 45 दिन अकेले काम करने में और ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है भाई मेरे दोस्त, अगला सवाल जो 12 नंबर है उसको आप लोग करिए जल्दी से और बताना है, अब बकाना नहीं है और थोड़ा सा तो फास्ट होगा क्योंकि आप टेस्ट दिए हैं और बाद में आप वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। जिनको भी दिक्कत है इसमें तो यही फायदा है, जिनको दिक्कत हो रहा है आप बाद में वीडियो को आगे पीछे करके रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो सोचना नहीं है ज्यादा भाई, फास्ट नहीं कुछ हो रहा, आप स्लो करके भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सोचना, देखो अगर फास्ट नहीं होगा तो भाई मेरे 1 घंटा में ये चीज अपलोड नहीं हो पाएगा और 1 घंटा से ज्यादा हुआ तो फिर नेट का इशू हो जाएगा। इस बात को समझो, थोड़ा सा आप इतना कोऑपरेट कर दो मेरा, ताकि आपको हम बेहतर सुविधा दे पाए। ठीक है, थोड़ा सा वक्त हमको दीजिए, ठीक है, तब तक आपका सारा कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से बोल रखा है क्या, और भाई लॉकडाउन में इतना भी हो रहा है तो आप थोड़ा सा एप्रिसिएशन दिखाइए, थोड़ा अप्रिशिएट करिए कि सर हाँ सर बहुत अच्छा हो रहा है। इससे क्या होगा कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, लोगों तक पहुंचाइए। ये बात तो आप करिए भाई, इतना तो करते लेकिन कोई नहीं कर पाते हैं, इतना तो करिए। फेसबुक पे शेयर करिए, जिनका फेसबुक आईडी, सारे लोग फेसबुक वगैरह पे कहीं से भी शेयर करिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना तो हमें भी थोड़ा एनर्जी आएगा, इतना आपको जानते हैं। देखिए अगला सवाल बोल रहा है एक वृत्त बोल रहा है एक वृत्त का केंद्र O है। ध्यान से देखो, कुछ है नहीं, एक वृत्त का केंद्र O है, सही है मेरे भाई। अब बोल रहा है कि AC जो है वह व्यास है, तो AC ऐसे व्यास होगा, ऐसे होगा ना, जो केंद्र से होकर गुजरे वही तो व्यास होता है। अब क्या बोल रहा है, BD एक जीवा है, BD जीवा है, इसमें BD जीवा है। क्यों BD बनाया ऐसे, बोल रहा है BD जीवा है जो AC को E पर काटता है, E पे काट रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि बिंदु A को B और D से मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एंगल BOC बराबर 50 डिग्री, एंगल BOC बराबर 50 डिग्री, तो ये आपका दिया हुआ 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है एंगल AOD बराबर 110 डिग्री। देखो भाई मेरे AOD एकदम समझना, एकदम 100% समझ में आएगा। और जो लोग ज्योमेट्री क्लास नहीं देख रहे हैं वो देखिए ज्योमेट्री क्लास, ठीक है। तो ये AOD ये दिया हुआ 110 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपसे पूछ रहा है एंगल BEC का मान क्या होगा, BEC ये वाला एंगल क्या होगा, कुछ है नहीं सवाल में। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहला बात तो आप क्या जानते हो कि केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का डबल होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वह 2 थीटा बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ 2 थीटा बन रहा है तो परिधि पे उसका आधा बनेगा। तो ये बात आपको आता है, इस बात को आप जानते हैं दोस्त मेरे एकदम 100%। अब देखो यहाँ पे
भाई मेरे, आप बताओ अगर हम इसको इस तरह से मिला देते, ये जीवा हुआ, कॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ये कॉर्ड यहां पे 50 डिग्री बना रहा है तो ये कॉर्ड जो है इस कॉर्ड द्वारा परिधि पे 25 बनेगा। यही कॉर्ड अगर यहां 50 बना रहा ना तो ये कॉर्ड देखो तो परिधि यहीं पे ना तो 25 बनेगा ना। आधा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो बनाएगा, एकदम 100% बनाएगा। इतना आपको आता है। अब देखो, अब बताओ मेरे भाई, अब ये कॉर्ड जो है वह सेंटर पे 110 बना रहा है तो यहां पे कितना बनाएगा? 55 बनाएगा। आधा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलना है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना मेरे दोस्त मेरे भाई, अब आपके सामने सब कुछ क्लियर है। ये एक ट्रायंगल बना रहा है और आप क्या जानते हो, अभी जस्ट बताएं थोड़ी देर पहले, कि जो ट्रायंगल का जो बाह्यकोण होता है वह अभिमुख अंतःकोणों के सम के बराबर होगा। तो ये जो ई होगा, ये जो ई होगा इस वाले ट्रायंगल का बाह्यकोण है, तो ये जो हो जाएगा वह ये कोण और ये कोण 55 + 25 कितना हो गया? 80। तो दिस इज 80 डिग्री। बाह्यकोण अभिमुख अंतःकोणों के सम के क्या होता है? बराबर होता है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप जल्दी से इसको आप कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक करना है। जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, नहीं लाइक करोगे पाप लगेगा, समझ लेना बात को। तो थोड़ा सा इस बात को समझो, लाइक करो। इतना करोगे, कुछ लोग देख के भाग जाते हैं, देखें वीडियो सब कुछ देख लें, पूरा हो गया, लाइक नहीं जानते भाई लाइक क्या होता है, डिसलाइक क्या होता है, इतना तो आप जानो, ठीक है। तो ये चीजें हम बताए भी थे, नहीं भी जानते तो बताओ। जो अंगूठा का निशान सीधा होता है वो लाइक है, उल्टा वाला डिसलाइक है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो काम करिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एकदम आप फ्री हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। देखो वहां पे आगे देखो एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से अगला सवाल ध्यान से देखते चलो और बताते चलो क्या होगा। देखो एकदम ध्यान से, ये डीआई का सवाल है, इसको आप कर लेना, ठीक है। ये जो सवाल है कौन, हाँ ये डीआई का सवाल है, इसको आप कर लेना। उसके बाद जो 14 नंबर में डीआई का सवाल है, 15 नंबर भाई बोर्ड मास का सवाल है, आप देखते चलो, इसको आप कर लिए होंगे, ठीक है। 15 नंबर भी बोर्ड मास का सवाल है, इसको आप कर लिए होंगे। उसके बाद 16 नंबर जो सवाल है मेरे भाई, तो 16 नंबर सवाल भाई ये भी आप आराम से कर सकते हैं। 16 नंबर क्या है बोल रहा है? 11 अंक का संख्या है 5y 588, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये 480 586 बोल रहा है x बराबर है y के। बोल रहा है ये जो संख्या है ये 72 से डिविजिबल है, मतलब ये जो है 11 अंक की संख्या है जो 72 से डिविजिबल है। तो बोल रहा है रूट अंडर एक्स वाई का मान क्या होगा? ऑप्शन है भाई मेरे, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 3, ऑप्शन आपका कितना है? ऑप्शन है आपका है ये सी, ऑप्शन 2√7, ऑप्शन है √7। देखो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, पहला बात कि आप क्या करोगे, कुछ है नहीं सवाल में। देखो तो आपको पता है 72 से कटने के लिए 8 और 9 से कटना चाहिए, और 8 से कटने का नियम है आखिरी का 3 अंक 8 से कटे, होए हाया ना, ठीक है। आखिरी का 3 अंक अगर 8 से कटता है तो आप बताओ, यहां पे एकदम क्लियर समझना बात को। अगर ये 5x6 है तो अगर हम इसको 8 से भाग लगाते देखो तो यहां पे 7 देंगे तो 8 7 56, 8 7 56 तो बचा एक 8 दूना 16, तो ये कट जाएगा 8 से भाई, 8 7 56, तो यहां से 1 और 8 दूना 16, तो इसका मतलब ये 7 होगा। आप बताओ अगर ये x 7 होगा तो x बराबर y है तो ये y भी 7 होगा। और याद रखना 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से कटने के लिए अंकों का योगफल क्या होना चाहिए भाई मेरे? 9 से कटना चाहिए, तो जोड़ो 9 से, तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 8 कितना हो गया? 26, 26 30, 30 और 8 38, 38 और 8 कितना हो गया? 46, 46 और 5 कितना हो गया? 46 5 आपका 51, 51 और 7, 51 और 7 बताओ कितना? 68, 68 और 5 कितना हो गया भाई? गलती कर दिया क्या जोड़ के? देखो यहाँ पे 7 और 6 13, 13 5 आपका 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 8 38, 38 और 8 46, 46 और 5 51, 51 और 7 51 7 58, 58 और 5 63, ठीक है भाई 63। तो अंकों का योगफल 9 से कट रहा है, वही तो होता है 9 से कटने का नियम। इसका मतलब ये 9 से भी कट रहा है और ये आपका 8 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 72 से भी कटेगा। तो x और y दोनों साथ साथ आ गया, तो यहां से रख दो रूट अंडर 7 × 7, दिस इज 7, ठीक है भाई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए जल्दी से, मिटा दे इसको, अगला सवाल जल्दी से देखा जाए, ठीक है। देखो कोई दिक्कत है नहीं, ये बनाए होंगे आप। अगला सवाल देखिए जल्दी से, अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल ये है, बोल रहा है एक पेचकस और एक हथौड़े की कीमत एक समान है, मतलब दोनों का रेट सेट है, दोनों का रेट सेम है। यदि पेचकस का मूल्य 5% बढ़ता है और हथौड़े का मूल्य 3% बढ़ता है तो 3 पेचकस और 3 हथौड़े में अब कुल कितने प्रतिशत अधिक पैसा? देखो यहाँ पे अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछे ना तो 3 पेचकस लेके चलो, चाहे आप 1 पेचकस लेके चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर चीजें प्रतिशत में पूछे तो ओरिजिनल डाटा का कोई मतलब नहीं होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, इतना आप समझो, ठीक है। अब देखो एकदम क्लियर, हम मान लेते हैं
एक ही पेचकस के भी लेके चलते, उससे भी वही उत्तर आना। आप 3 पेचकस लेके चलोगे तो उससे भी वही उत्तर आना है। बस सवाल में एक बात बोला कि दोनों का दाम समान है, तो इधर आप लिखते हो पेचकस, तो P फॉर पेचकस, हथौड़ा का H लिखते हैं, H फॉर हथौड़ा। तो मान लेते दोनों का दाम 100। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बोल रहा है कि जो पेचकस का दाम है वो 5% बढ़ गया, मतलब ये 5% बढ़ गया, नहीं 5 बढ़ गया तो 105 हो गया, ये 5 यूनिट बढ़ गया। और हथौड़े का दाम जो है वह 3% बढ़ गया, तो 3 यूनिट बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 103 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अब कुल कितने प्रतिशत अधिक पैसा लगेंगे? देखो भाई मेरे दोस्त एकदम ध्यान से देखना, बताओ तो शुरू में कितना था? दोनों का दाम 200। अब बताओ अब दोनों का दाम कितना हो गया? तो 200 यानी 208 हो गया। तो कितना बढ़ गया मेरे भाई? बताओ आप कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। हम आपको पहले ही बता चुके, आप चाहे 3 पेचकस का निकालोगे, आप चाहे 1 पेचकस का निकालोगे, अगर चीजें परसेंटेज में पूछे तो ओरिजिनल डाटा का कोई मतलब नहीं है। इस बात को कान में घुसा लो भाई मेरे, एकदम 100%। अब देखो 8 बढ़ गया, तो 8 बढ़ा कितना से? 200 से, और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना, तो यहां से आपका 4%, तो कितना बढ़ गया भाई? 4%। तो वही आपसे पूछ रहा है सवाल में कि अब कितने प्रतिशत अधिक पैसा लगेंगे, तो 4% अधिक पैसा लगेंगे। अगला सवाल देखिए, और ये अलजेब्रा का सवाल है, वैल्यू पुट करिए, खत्म सवाल। देखो वैल्यू पुट करिए, सवाल खत्म। देखो ध्यान से, वैल्यू पुट करिए, सवाल खत्म। क्या करोगे? ध्यान से देखते चलो। है क्या बोल रहा है भाई? देखो सवाल दिख रहा हो सबको, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 0 है। उसके बाद बोल रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसका मान क्या होगा? क्लियर, खत्म बात। क्या करो, ये 0 लाने के लिए क्या करें? इसके जगह पे 1 रख दें, इसके जगह पे 2 रख दें, तो इसके जगह पे -3 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी रख सकते हो, x के जगह पे 2 रख दो, y की जगह पे 1 रख दो, तो ये 2 और 1 3, 3 में से -3 के बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दो आराम से, कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना कि वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर वैल्यू यहाँ पे अगर 0 आ जाए नीचे में तो वह इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। देखो तो इनफाइनाइट नहीं आएगा, ये -3 है और ये कभी भी इनफाइनाइट ये नहीं आएगा। तो आप पुट कर दो यहाँ से, x के जगह पे 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया। y की जगह पे 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। z के जगह पे -3 करोगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब नीचे देखो, z के जगह पे -3 का स्क्वायर, ये 9 हो गया, माइनस एक्स वाई, तो ये 2 और 1 2 गुना 1 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 4 13 और 1 14 बटा 7, दिस इज आंसर इज 2। ठीक है, 2 इज राइट आंसर। तो देख लीजिए अपना मिला के, ऑप्शन नंबर किसमें 2 है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिए जल्दी से, एकदम फास्ट, एकदम एनर्जी बनाए रखना है, अकबकाना नहीं है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके दिल और मन को भटकाएगा। मतलब दोस्त मेरे, आप भटकना नहीं, क्योंकि आपको यहीं पे सब कुछ मिलेगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब देखो जल्दी से अगला सवाल जो आपको नजर आ रहा है, देखो क्या है, ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, एकदम क्लियर है। बोल रहा है एक दुकान में लाभ खर्च का 320% है। लाभ खर्च का 320% है। लाभ जो है वह खर्च का 320% है। तो 320% का फ्रैक्शन बनाओगे, दिक्कत हो रहा है तो आप 320 बटा 100 कर दो, तो यहां से आपका इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। 2 से काट दोगे तो बचे, और 2 से काट दोगे तो 16, तो 16 बटा 5, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि जो लाभ है वह खर्च का, जिसका बोले वह नीचे वाला, बात आता है समझ में ये बात? खर्च का, लाभ खर्च का, तो इसका मतलब है नीचे वाला खर्च होगा और ऊपर वाला जो होगा मेरे भाई वो लाभ होगा। ठीक है, इतना % है। तो अधिक खर्च 25% बढ़ता है, परंतु बिक्री मूल्य वही रहता है, तो लाभ बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? देखो यहाँ पे ये लाभ हो गया, ये खर्च हो गया, तो लाभ प्लस खर्च बराबर बोलो बिक्री होगा कि नहीं होगा भाई? 100% ये चीज होगा। तो लाभ जो है वह 16 है, खर्च जो है वह कितना है? 5 है, तो बिक्री कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 16 प्लस 5 21 बिक्री हो जाएगा। लाभ प्लस खर्च बराबर बिक्री, एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, आपका इनकम, लाभ जो कमाया आपने जितना खर्चा किया, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो आपका बिक्री आएगा ना भाई, एकदम 100% आएगा। अब देखो अब क्या बोला, अब मेरे दोस्त आपसे ये चीज बोला कि जो लाभ है, ठीक है, जो लाभ है, कहां गया क्वेश्चन? हाँ,
ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो खर्च है वह 25% बढ़ता है, तो आप बताओ इस 5 का 25% निकालोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगा। तो आप इतना समझदार हो क्योंकि आप जानते हो दोस्त मेरे कि कैलकुलेशन आप ही को करना है। तो आप क्या करोगे, आप शून्य चिपकाओगे, क्योंकि आपको शून्य चिपकाने आता है। तो आप दो शून्य चिपका दो भाई, चिपक गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि खर्च जो है वह 25% बढ़ गया, तो इसका आप अगर 25% बढ़ाओगे तो 125 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई खर्च, तो 125 बढ़ जाएगा। तो खर्च जो हो जाएगा वह इसमें 125 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा भाई मेरे 625। होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि खर्च जो है वह 25% बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब परंतु बिक्री मूल्य वही रहा, बिक्री मूल्य वही रहा, नहीं बिक्री मूल्य 2100 ही रहा। बिक्री मूल्य कितना रहा, 2100 ही रहा। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में, तो बोल रहा बिक्री, बोल रहा तो लाभ बिक्री मूल्य का लगभग कितना % है। देखो तो भाई लाभ जो अब आया, देखो तो यहां पे ध्यान से निकालना, इन दोनों को जोड़ के बिक्री आता है, तो इन दोनों को जोड़ा होगा तब 2100 आया होगा। तो क्या हम यहां से लाभ निकाल सकते हैं, 2100 में से 625 अगर आप घटा दोगे, 2100 में से अगर आप 625 क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आपका डायरेक्ट यहां पे देखो तो भाई मेरे, तो आपका डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा 575 आएगा ना। तो यहां पे 20 यहां से आ गया कितना, 2100 में 1400, 20 हो गया ना, 20 में नहीं, 20 में से 6 गया नहीं 14, ठीक है। तो 1475, तो ये आ गया आपका 1475। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर। अब आपसे वही चीज पूछ रहा है कि जो लाभ है तो जो लाभ है यानी 14 जो 75 है, जो अब लाभ जो है, अब जो लाभ है 1475, ये जो लाभ है वह बोल रहा है बिक्री मूल्य का लगभग कितना % है। तो बिक्री मूल्य कितना है भाई मेरे, तो बिक्री मूल्य अब 2100 है, 2100 का कितना % है, निकाल दो यहां से। तो यहां से जब आप शून्य से शून्य कट गया, तो यहां से जब आप निकालोगे तो 21 सते, तो लगभग 70%, ठीक है भाई मेरे, लगभग 70% होगा। और ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो लगभग 70% होगा और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मिटाया जाए, अगला सवाल देखा जाए। शायद एक सवाल 19 नंबर छूट गया था, उसको हम करा देते हैं, ठीक है। 19 नंबर सवाल शायद छूट गया, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, उसको हम करा देते हैं। पहले आगे बढ़ गए, हमको नहीं दिखा, ठीक है। तो पहले आप 19 नंबर देख लो, फिर 19 नंबर देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल छूट गया था भाई मेरे, तो उसको आप पहले देख लो, ठीक है। 19 नंबर सवाल छूट गया था, देखो, ठीक है। 19 नंबर सवाल छूटा था, हमको अभी दिखा। देखो क्या है सवाल में, ये बना भी सकते हो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 27 बराबर 6a प्लस b प्लस c। आपसे पूछ रहा है, निकालना है क्यूब रूट ऑफ a³ प्लस b³ माइनस c³ का क्या होगा। अब देखो कुछ लोग का दिमाग इतना तेज होता है, ये सवाल देख के कर दिए होंगे। अब बोलो कैसे भाई मेरे, एकदम क्लियर हमको नजर आ रहा है, एकदम एक तरफा दिख रहा है हमको। दोस्त मेरे, अगर आप यहाँ पे 3 करोगे, यहाँ पे यानी ए बी सी बराबर 3 रख दोगे, देखो तो a बराबर b बराबर c, अगर आप 3 रखोगे तो ये 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 प्लस 27, ठीक है। तो देखो तो 9 9 18 9 27 प्लस 27 54, और यहाँ देखो 6 गुना 3 प्लस 3 प्लस 3 3 3 6 3 9 6 के 54, इधर भी 54, LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं हो गया। मतलब अगर आप इतना देख पा रहे हैं लेकिन आपको दिख गया तो सवाल सेकेंडों में खत्म। तो आपको पता चल जाएगा कि a बराबर b बराबर c बराबर 3 होगा। और जब आप यहाँ पे कर दोगे तो 3 का क्यूब यहाँ से करोगे तो ये 27 हो जाएगा, यहाँ भी 27 हो जाएगा और यहाँ भी 27 होगा, एक 27 कट जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 27 का जो वैल्यू आएगा वह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 इस सवाल का उत्तर होगा। अगर आप देख पाए तो 3 किस में नजर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में आपको 3 दिख रहा है। लेकिन बहुत लोग इसको नहीं देख पाएंगे भाई मेरे। तो जब नहीं देख पाओगे तो इलाज तो है मेरे पास, ठीक है। अब देखो नहीं देख पाओगे तो बनाओ भाई तरीका से, लेकिन भाई बनाना नहीं आना चाहिए, ये चीज आना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा ना तो आपको दिखेगा पेपर में, आपको एकदम कम टाइम में करना है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, इसको तरीका से करोगे ना तो ऐसे करोगे, ये a² है, ये इधर लेके आ जाओ तो 6 से होगा, इधर आएगा तो -6 से हो जाएगा। अब देखो तो ये फॉर्मूला में फिट करते हैं, a² माइनस 2a, b के जगह पे क्या दोगे कि 6 होगा तो 3 दोगे, इसका मतलब ये जो होगा वह 3 का स्क्वायर होगा, ये वाला।
उसी तरह यहाँ पे करोगे तो ये बी स्क्वायर, ये फिर 6 + 6 भी इधर आया तो 6 - 6 भी होगा। यहाँ भी वही कहानी, 2 ए के जगह पे बी है, बी के जगह पे क्या दोगे कि ये 6 होगा तो ये 3 होगा, इसका मतलब ये हो गया 3 का स्क्वायर। इतना आता है भाई, इतना आता है आपको। अब इसी तरह से इसमें करोगे तो ये सी स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो -c स्क्वायर हो जाएगा, -6c हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी इसी तरह से ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर में 0, क्योंकि सबको आपने इधर कर दिया। होगा कि नहीं होगा? अब देखो ध्यान से, ये चीज ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा a - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा b - 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया मेरा कितना? ये हो गया मेरा c - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। और आप सबको ये बात आता है कि यदि स्क्वायर का सम 0 के बराबर हो तो प्रत्येक स्क्वायर का जो मान होगा वह 0 होगा, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0। यदि वर्गों का योग बराबर 0 हो तो प्रत्येक वर्ग का मान क्या होता है? 0 के बराबर। तो इसको जब आप 0 के साथ इक्वेट करोगे तो a का मान 3 आ जाएगा, b का मान भी 3 आ जाएगा, और c का मान भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। भाई इतना लंबा क्यों करोगे? थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके वैल्यू पुटिंग आप कर दो और प्रैक्टिस करोगे ना, 100% बोल रहे हैं। इसी तरह से रोज टेस्ट दीजिए, जो टेस्ट आपका टाइमिंग हम डिसाइड करेंगे उसमें आप टेस्ट दीजिए, फिर देखिए क्या मजा आएगा। आपका स्पीड ऐसा भागेगा, इस तरह से बढ़ेगा कि आप 20 मिनट में आप कोई भी सवाल, किसी भी टाइप का सवाल होगा, आप एग्जाम में पेपर में एकदम 100% कर पाओगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए अगला, और क्या है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको दीजिए, लोगों को बताइए, ठीक है। आगे देखिए अगला, देखिए अगला सवाल ध्यान से देखते चलो और बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से, कितना टाइम हो गया भाई मेरे। हाँ अगला सवाल देखो ध्यान से, अगला सवाल देखो मेरे, बोल रहा है 21 नंबर सवाल है ना, 21 नंबर सवाल देख लो भाई, 21 नंबर सवाल। तो देखिए 21 नंबर जो सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, देखो क्या है भाई मेरे, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इधर करते हैं, इंक डाल लेते हैं भाई मेरे, इंक डाल लेते हैं। देखो 21 नंबर जो सवाल आपके सामने दिख रहा था वो क्या है भाई? देखो एक ट्रायंगल है भाई मेरे ABC, एक ट्रायंगल है भाई मेरे ABC। अब बोल रहा है AM जो है वह लंब है BC पे, ये जो AM है वह एक लंब है BC पे, ठीक है, BC पे लंब है। AN जो है वह एंगल A का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो AN जो है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है। थोड़ा फिगर पे मत जाना, हम नाप तोल के तो बना नहीं रहे, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है AN। अब आपसे पूछ रहा है MAN का माप क्या होगा? ये 55 दे दिया है, ये 55 दे दिया, और ये जो दे दिया ये 35 दे दिया। सारे लोग आपको पता है MAN ये जो कोण होता है, बोलो क्या होता है? आपको पता होगा थ्योरम। क्या पता होगा? थ्योरम मेरे भाई। तो हाफ ऑफ ये जो कोण होता है, ये जो कोण होता है, ये जो लंब और ये एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वह क्या होता है? हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C, ठीक है। ये मोड लगा दो, मोड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। तो देख लो भाई मेरे, एंगल B माइनस C, तो हाफ ऑफ एंगल B कितना है? तो एंगल B 55 है, एंगल C कितना है? 35 है। तो 55 और 55 माइनस 35 आपका 20, 20 का आधा 10, 10 डिग्री। दिस इज राइट आंसर। इस सवाल का उत्तर होगा 10 डिग्री। कॉपी कर लो जल्दी से। अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसको आप करो जल्दी से, एकदम क्लियर। ये थ्योरम आपको हम बताएंगे, आप ज्योमेट्री क्लास को करिए, एकदम लगे रहिए, आपको पता चलेगा ये थ्योरम आया कहां से, नहीं कि डायरेक्ट आपको करा दिया जाएगा। ये थ्योरम का हम बताएंगे, इसका को सिद्ध करके भी बताएंगे कि ये थ्योरम कहां से आया है, कहां से इस थ्योरम का उत्पत्ति हुआ है। बस बने रहना है मेरे साथ, ठीक है। आगे देखिए, काफी वे और शानदार तरीके से सारे लोग इसी तरह बने रहिए ताकि आपको पता ही ना चले और लॉकडाउन में भी इस क्लास का आनंद लीजिए दोस्त मेरे, आनंद लीजिए, ठीक है। आप देखिए अगला जो सवाल है, ये भी आपका जो ट्रिगो बोल रहे हैं, ये आपका ज्योमेट्री का सवाल है। इसमें क्या है, बोल रहा है एक वृत्त, बोल रहा है समबाहु त्रिभुज APQ की भुजा PQ को बिंदु R पर तथा भुजाएं AP और AQ को बढ़ाने पर B और C पर, क्रमशः B और C पर स्पर्श करती है। यदि APQ का पेरीमीटर 30 है तो AB की लंबाई, कुछ है नहीं सवाल में, एकदम ये तो ऐसे ही कर दोगे। ये देखो भाई मेरे, एक वृत्त, ये ट्रायंगल है APQ,
अब बोल रहा है कि एक वृत्त है, इस वाले साइड को बढ़ा दिया, इस वाले साइड को भी बढ़ा दिया, तो एक सर्कल इस तरह से बन रहा है। थोड़ा अच्छा फिगर नहीं बनेगा लेकिन आप बना लेना। इस तरह से एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि PQ को जो है ना बिंदु R पर स्पर्श कर रहा है, इसको जो है ना इसको जो है AP को, ठीक है, AP को बिंदु B पर और इसको बिंदु C पर स्पर्श कर रहा है। बोलो बात क्लियर। अब आप बताओ, अगर ये 30 है, इसका पूरा APQ का पेरीमीटर 30 है, तो सब भुजा तो बराबर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो ये 10 होगा और ये 10 होगा और ये पूरा 10 होगा। तो ये 10 होगा। तो ये जब भी टच करेगा ना, हम आगे बता देंगे, ये जब भी टच करेगा ये मिड पॉइंट पे टच करेगा, तो इसका मतलब ये 5 होगा और ये 5 होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ये हमेशा मिड पॉइंट पे टच करेगा दोस्तों मेरे भाई, इतना बात समझना। अब एक बात और आपको आता है, क्या आता है कि स्पर्श रेखाएं जो होती है वह बराबर होती है। अगर ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है यहाँ पे और कोई बाहर कोई P पॉइंट है, वहां पे ये दोनों मिल रहा है, ये मान लो A, ये मान लो B, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो सेम बात यहां भी होगा। देखो, तो ये 5 है और ये एक स्पर्श रेखा हुआ इस सर्कल का, ये सर्कल है भाई, तो इस सर्कल का स्पर्श रेखा और इस यहां से ये स्पर्श रेखा है, कोई बाहर P पर मिल रहा है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। सेम ये 5 है तो ये भी 5 होगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? AB का लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? AB। तो 10 और ये 10, यहां से 10 और ये 5, तो 10 5 5 कितना हो गया भाई मेरे? 10 + 5 15। 15 इज राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल, और अगला सवाल करिए सारे लोग। कितना टाइम हो गया? देखिए 1 घंटा होने चला है, ठीक है। तो आज आपका 1 सवाल 2 सवाल, ठीक है, 2 सवाल, ये 3 सवाल रह गया, ठीक है। इससे ज्यादा फिर पॉसिबल नहीं है, फिर अपलोडिंग में दिक्कत होगा। तो ये 3 सवाल हम आपका अगला में करा देंगे। मात्र 3 सवाल हम छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सवाल हम अगला टेस्ट में आपको करा देंगे भाई मेरे, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला टेस्ट हम 3 सवाल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ। सारे लोग एकदम इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और लोगों को टेस्ट के साथ जुड़िए। ये बात ध्यान रखना, लोगों को बताइए ताकि वो टेस्ट दे पाए, ठीक है। ये देखिए एग्जाम के बारे में भी एकदम बोल दिया कि लॉकडाउन खुलने के बाद सब कुछ सिचुएशन अगर नॉर्मल रहा तो आपका 1 मंथ का टाइम देगा और एग्जाम ले लेगा। तो CHSL का जो एग्जाम पेंडिंग पड़ा है वो तो लेगा ही, और बाकी जो आगे एग्जाम है वो तो लेगा ही। तो ये देखिए, क्योंकि TCS एग्जाम आपका कंडक्ट कर रही है तो उसको भी इस चीज का है, क्योंकि वो एक रेपुटेड संस्था है और उसको भी इस चीज का ख्याल है, क्योंकि उसको भी वर्कर को पैसा देना होता है। तो भाई एग्जाम तो लेगा ही लेगा भाई मेरे दोस्त। तो इसीलिए एकदम आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, टेस्ट वगैरह दीजिए। क्लास तो आपका चल ही रहा, हम एक दिन लाइव आके बताएंगे कि टेस्ट आपका कब कब चलेगा, 1 वीक में, ठीक है। अभी हम 1 वीक में 3 दिन कोशिश करेंगे चलाने का, उसके बाद हम रेगुलर कर देंगे। थोड़ा सा आप इतना करिए, क्योंकि अकेले सब कुछ करना होता है। तो ये 3 दिन हम कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अर्थमेटिक का क्लास भी लेके आएंगे। हम लाइव एक दिन आपको आएंगे और लाइव आके आपसे इसी मैटर पे बात करना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अर्थमेटिक का कौन सा चैप्टर अभी आप पढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और लोगों को बताइए और एकदम मस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद।